तो दोस्तों शायद इस बात को लेकर आप मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये वास्तविकता है कि अगर हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अगर हमें थोड़ी बहुत नकल करनी पड़े या जिसे हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा मूव हो सकता है। हम काफी जल्दी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आप एग्जाम्पल हमारे कावेरी इंजन का ले लीजिए। कावेरी इंजन्स पर हम लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूं ही खर्च दिए और कम से कम 40 सालों का समय उस पर हम लोगों ने खर्च किया, लेकिन इसके बावजूद हम लोग लक्ष्य को उस लेवल पर हासिल नहीं कर पाए जिस लेवल पर उसे हासिल करने के लिए शुरुआत की गई थी। सोचकर देखिए कि अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बदमाशी कर लेते और कहीं और से थोड़ी बहुत नकल मारकर रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लेकर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देते, जैसा कि चाइना अक्सर करता रहता है, तो सोचिए ये प्रोजेक्ट कभी का पूरा हो चुका होता और आज हम लोग हमारे नए प्रोजेक्ट में भी इस तरह की चीजों को अप्लाई कर सकते थे। जैसे कि ड्रोन्स का सेक्टर हो गया, जहां पर हम लोग पिछड़े हुए हैं। काफी लंबे समय तक हम लोगों ने विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किए, तो इन सब चीजों से हमें आजादी मिल सकती थी। लेकिन ईमानदारी से हम लोगों ने सारे प्रोजेक्ट को पूरा किया और जो भी हथियार हम लोग घर पर तैयार नहीं कर पाते थे, इसके लिए विदेशों को प्रॉपर पैसा देकर हम लोगों ने खरीदा। तो इसको लेकर भी विशेष हमें नुकसान तो खैर नहीं हुआ, क्योंकि आज दुनिया भर के देशों में भारत की अच्छी गुडविल बनी हुई है और भारत जब चाहे तब जिस भी देश से चाहे उस देश से कोई भी हथियार खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि भारत कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को कुछ हद तक अपनाना शुरू कर चुका है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली इसी बात को लेकर डिस्कस करेंगे कि क्या भारत ने वास्तविकता में रफाल फाइटर जेट की फोटोकॉपी बनाकर तैयार कर दी है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहले तो एक बहुत ही खुशी की खबर निकल कर आती है हमारे टेडबीएफ के संदर्भ में, और एनडीए के द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि जो भारतीय नौसेना के लिए टेडबीएफ फाइटर जेट बनाया जा रहा है, इसका फाइनल डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद होगा ये कि इसे सीसीएस के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, जहां से इसे मंजूरी और साथ ही 14,000 करोड़ रुपयों का फंड भी इसके लिए जारी किया जाएगा। उसके बाद इसके प्रोटोटाइप निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और जिस दिन सीसीएस की मंजूरी और फंड मिल जाता है, उसके 3 साल के अंदर इसका पहला प्रोटोटाइप हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने के लिए मिली। लेकिन इसी बीच दोस्तों, जब इसका फाइनल डिजाइन सामने निकल कर आया, कुछ इसके मॉडल्स वगैरह देखे गए, तो फ्रांस के डिफेंस सेक्टर में एक नई बहस शुरू हो गई और उनके द्वारा सीधे सीधे इस बात का आरोप लगाया गया कि भारत ने नियमों का उल्लंघन करते हुए हमारे रफाल फाइटर जेट का डिजाइन हूबहू कॉपी कर लिया है। आप इमेज में देख भी पा रहे हैं कि वास्तविकता में टेडबीएफ जो है वो काफी हद तक रफाल से मिलता जुलता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल डिजाइन की बात चल रही है, जो कि ऊपर से दिखाई देती है। बाकी इसकी इंटरनल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वो पूरी तरह से डिफरेंट होगी। इसके साथ साथ ये रफाल की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस भी होगी, क्योंकि एमका फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी टेडबीएफ के साथ शेयर की जा रही है और वो टेक्नोलॉजी जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाती है, वो हम लोग इस 4.5++ कैटेगरी वाले विमान में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिससे कि ये -5 कैटेगरी का हो जाता है। जबकि रफाल की बात की जाए तो रफाल का स्टैंडर्ड वेरिएंट 4.5+ कैटेगरी का होगा। तो कहने का मतलब रफाल से ज्यादा एडवांस और ताकतवर ये विमान होगा। लेकिन अगर बाहरी डिजाइन की बात की जाए तो काफी हद तक उससे मिलती जुलती है। तो यहाँ पर फ्रांस के कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा यही कहा जा रहा है कि भारत ने संभवतः इस डिजाइन को चोरी करके एज इट इज छाप दिया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोचने समझने वाली बात है कि विमानों को तैयार करने के लिए कुछ स्पेसिफिक डिजाइन ही आपके पास उपलब्ध होते हैं जो आज तक इन्वेंट हुए हैं। उनमें से जो सूटेबल आपके लिए होगा, आप उसको प्रेफर करेंगे अपने खुद के विमानों में इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि पास्ट में भी इस तरह की चीजें हो चुकी है, जैसा कि तेजस को आप देखेंगे। तेजस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा विंग डिजाइन आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा जैसा कि फ्रांस द्वारा तैयार किए गए मिराज 2000 हैं। दोनों ही विमान सिंगल इंजन है, लगभग समान कैटेगरी के हैं और दोनों का डिजाइन डेल्टा विंग है। हम लोग चूंकि मिराज इस्तेमाल करते थे, डेल्टा विंग डिजाइन जो था वो हमारे लिए सूटेबल था। इस वजह से जब हम लोगों ने तेजस तैयार किया तो हमारे लिए जो प्रेरणा स्रोत था वो मिराज 2000 ही था। इस वजह से मिराज को ही हम लोगों ने प्रेरणा स्रोत मानकर उसी डिजाइन को आगे बढ़ाते हुए तेजस का निर्माण किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो मिराज 2000 की एक्चुअली डेवलपर मैन्युफैक्चरर है डसॉल्ट एविएशन, उससे हम लोगों ने ऑफिशियली मार्गदर्शन भी मांगा था।
जिसके बाद ही इस डिजाइन को कंप्लीट किया गया, क्योंकि हम लोग एविएशन के सेक्टर में बिल्कुल ही नए प्लेयर थे। ऐसी परिस्थिति में थोड़ी बहुत मदद की आवश्यकता थी, जो कि हम लोगों ने ऑफिशियल वे से ली थी। अब यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो डसॉल्ट एविएशन ने भी देखिए ऐसे ही किया। उन्होंने भी मिराज का ही डिजाइन, जो कि डेल्टा विंग था मेनली, उसे रिपीट किया रफाल के साथ। तो भारत द्वारा भी यहाँ पर वही कोशिश की गई कि हमारे जो तेजस का डेल्टा विंग डिजाइन था उसी को हम लोगों ने टेडबीएफ में भी आगे बढ़ाना पसंद किया। इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा समानताएं दोनों विमानों में दिखाई दे रही है। हालांकि फ्रांस के कुछ यूजर्स द्वारा ये भी कहा गया कि देखिए, अगर ये कॉपी भी है तो इसे भी एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, जिससे कि इस बात की पुष्टि होती है कि जो रफाल का डिजाइन है वो सर्वमान्य है और एडवांस वॉरफेयर को ध्यान में रखकर ही हमारी कंपनियों ने इसे डिजाइन किया। और इन्हीं सब के बाद भारत भी बाध्य हो गया इसी डिजाइन को रिपीट करने के लिए। तो वैसे यहाँ पर भारत ने कॉपी करने की कोशिश की है या फिर नहीं, रिवर्स इंजीनियरिंग किसी प्रकार की है या नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत किया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है और ये भारत को इन फ्यूचर आगे ले जाने में आत्मनिर्भरता की ओर बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।